अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली नागी और आज हम मैसेज टीवी की तरफ से आपके लिए लाए हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आज हम बदलते मौसम में इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन क्वालिटी के परफ्यूम यानी इतर के बारे में बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे उस्मान बेग साहब जो परफ्यूम की फील्ड के माहिर हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज के मेहमान से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन। आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। जी उस्मान भाई, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आजकल आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं? मैं जो बेसिकली आजकल जो फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं तो अपने ब्रांड की ही करूँगा क्योंकि मेरे ब्रांड के अंदर वो खुशबू शामिल होती है और वो हम सेल आउट करते हैं जो कि मुझे ख़ुद पसंद होती है, तो वही मैं अपने ब्रांड में भी सेल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस्तेमाल किसी और ब्रांड की करूं और जो है वो अपने ब्रांड में कोई और रखूं। तो ज़्यादातर जो इस मौसम में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो फ्रेंच फ्रेगरेंसेस और मुखल्लत जिनको हम ओरिएंटल बेस्ड फ्रेगरेंसेस बोलते हैं, मैं वो कर रहा हूं क्योंकि इस मौसम में ऑर्गेनिक यानी जो कुदरती खालिस चीज़ों से निकल के आती है वो इस्तेमाल नहीं होती। तो जिन चीज़ों के अंदर, जिन अतर के अंदर खालिस ऑयल की मकदार ज़रा थोड़ी हो और बाकी जो है ना वो ऑयल्स की ज़्यादा हो, तो वो इस मौसम में की जाती हैं। ज़्यादा महंगी खुशबू इस मौसम में इस्तेमाल नहीं होती। महंगी से क्या मुराद है आपकी? ज़्यादा महंगी से मुराद है कि जो कुदरती चीज़ों से जो खुशबुएँ निकलती हैं, लाइक उद हिंदी है और गुलाब है और ये मुश्क है, अंबर है, उद कंपोडी है, तो ये वाले जो ऊद हैं, ज़्यादातर ऊद बेस ये वाले जो हैं ये इस मौसम में ज़्यादा इनका फैलाव नहीं होता। हालांकि ये महंगी होती हैं, 40, 50, 60, 70 हज़ार तक होती हैं, लेकिन इस मौसम में इसका फैलाव ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि इस मौसम में ये हब्स का मौसम है और गर्मी का मौसम है, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का और केमिकल शामिल नहीं होता। तो जो नेचुरल खुशबू है उसको मौसम ठंडा चाहिए ताकि वो अपना फैलाव, अपनी प्रोजेक्शन दे सके। आपके ब्रांड में सबसे यूनिक अतर कौन सा है? जी अली भाई, मेरे जो ब्रांड में सबसे यूनिक अतर है वो ऑर्गेनिक में अलग है और अरेबिक में अलग है और फ्रेंच में अलग है। जो सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रेंच और अरेबिक की, तो जो अरेबिक है वो भी ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस की ही तरह होता है, लेकिन जो फ्रेंच फ्रेगरेंस है और जो अरेबिक है, फ्रेंच के अंदर जो हमारी टॉप पे इस टाइम जा रही हैं वो 100 में से टोटल 10 हैं और वो 10 मेरी फिंगर टिप पे इसलिए मुझे याद है कि रोज़ाना मैं कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ, रोज़ाना कस्टमर उन्हीं का ऑर्डर करते हैं। लाइक फ्रेंच में अगर आप जाएं तो वो 18+ है, स्टिल है, सिल्वर सेंट है और गुची है और नाइट रश है, बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रही है। फिर अरेबिक में अगर आप जाएं तो अरेबिक में हमारा उदुल रहीक है, मुग़ल है, हतीम है, ओरिएंटल ऊद है, अलमुआद है और वसाल ऊद है, टॉम ऊद है। ये वो फ्रेगरेंसेस हैं जो 100 में से 15 सेलेक्टिव हैं, तो ये जो है वो यूनिक आती हैं। फिर अगर आप ऑर्गेनिक में चले जाएं तो ऑर्गेनिक में गर्मियों में जो लोग खस को समझते हैं वो लोग खस इस्तेमाल करें, गुलाब के जो शौकीन है वो गुलाब इस्तेमाल करें। और खस और गुलाब ये दो अतर ऐसे हैं, गुलाब तो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, तो लाइक किया जाता है बिल्कुल, लेकिन जो खस है ये खस मेरे एक यहाँ पर करीब में पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊं। ये जो खस है ये बेसिकली एक ऐसा अतर है कि ये इसकी जो खुशबू है वो पौधे जैसी होती है। जो खस है ये ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट की जाती है और इसकी जो खुशबू है वो टोटली होती है जैसे एक वुडी और प्लांट जैसी खुशबू, जैसे आप एक गार्डन में जाएं वहाँ पानी पड़ा हो और मिट्टी और एक जो हवा चल रही होती है, इसका जो मिक्सचर है एक ताज़ी सी आपको एक फ़ील आती है, उस तरह की इसकी फ्रेगरेंस है। आपको मैं चेक भी कराना चाहूँगा क्योंकि बताने से पहले जब चेक की जाती है तो ये थोड़ी सी, ये ज़्यादातर हमारे बड़ी उम्र के लोग तो इसको लगाते हैं, लेकिन अब टीन एज के अंदर भी इसका डिमांड आ गया है। इसको स्निफ करके आपको ग्रीनरी की फ्रेगरेंस आएगी। उस्मान भाई, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप उनको अपने ब्रांड के कौन से इतर इस्तेमाल करने का मशवरा देंगे? जी मैं अपने ब्रांड के जो फ्रेगरेंसेस रिकमेंड करता हूँ कस्टमर को, वो मोस्टली जो इंग्लिश परफ्यूम लगाने वाले हैं, ज़रा सिट्रस बेस्ड, क्योंकि इस मौसम में सिट्रस बेस्ड फ्रेगरेंसेस काफ़ी चलती हैं। उसमें हमारे पास 18+ है और ये एक अतर है नाइट रश है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। इसके अलावा इधर पड़ा हुआ है सिल्वर सेंट, तो सिल्वर सेंट मैं रिकमेंड करता हूँ
और उसके अलावा फ्रेंच के अंदर जो मतलब सिट्रस बेस और लेमन टच लेमनिश फ्रेगरेंसेस होती हैं, उनमें सैटरडे नाइट है, ये एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। कई अरसे से हम इसको पता नहीं क्यों नहीं कस्टमर्स को रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन जब 3-4 कस्टमर ने ऑर्डर की और एक हमारे कस्टमर थे जिन्होंने विज़िट किया, तो उन्होंने ही हमें याद करवाया कि भाई ये भी एक हमारी अच्छी फ्रेगरेंसेस में से हैं। उसके अलावा जो अरेबिक जो ऊद टाइप फ्रेगरेंसेस लगाने वाले हैं इस मौसम की मुखल्लत फ्रेगरेंसेस, उसमें हम उनको रिकमेंड करेंगे ये हतीम, और ये एक अतर हमारा पड़ा हुआ है ऊदुल रहीक। इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। और इधर हमारे पास कुछ अतर हैं लाइक बॉडी मस्क है, ये आपकी बॉडी पे लगाया जाता है। फिर एक अतर मेरा जो अक्सर फेवरेट रहा है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, ये दिखाइएगा। ये वाला? जी जी, ये फ्रेगरेंस है जो कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी वाजिया की थी। मुग़ल के नाम से ये अतर है, और ये नाम मैंने अपनी कास्ट पे रखा है। बहुत ज़बरदस्त ये फ्रेगरेंस है। इसको आप ज़रा थोड़ा सा टच करें, ये फैलाएं इसको। हाँ, ये आप चेक करें। एक ये है, एक ये अच्छी लगती है, और एक आपके पीछे पड़ी हुई है, ये आप दिखाएं। जी जी, ये बेसिकली मुग़ल है, और ये है 18+ जिसका मैंने पहले बताया। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप इस तरफ लगाएं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रब करें। अतर को हमेशा इस तरह से थोड़ा सा मर्ज करके फिर चेक करना चाहिए, उससे ये होता है कि सही खुशबू आती है। तो कौन सी आपको ज़्यादा इसमें बेस्ट लगी है? कास्ट वाली। तो वैसे तो मुझे दोनों पसंद है, मुग़ल की क्या बात है, दोनों अच्छी हैं और बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है जी। तो मैं इसमें मुग़ल, ऊदुल रहीक, हतीम, वसाल ऊद, ओरिएंटल ऊद, बॉडी मास्क, और अरेबिक में हमारी हुस्न यूसुफ बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। उस्मान भाई, मार्केट में जो 700-800 के इतर मिलते हैं, हम तो उसको ओरिजिनल समझते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अली भाई, ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल के अंदर जो डिफरेंस कर सकता है ना, वो कर सकता है सेलर, यानी जो बेचने वाला है वो ज़्यादातर इजीली डिफरेंस कर लेता है। लेकिन जो लोग अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, अच्छे होम से मंगवाते हैं, तो उसका ये होता है कि वो उनको आदत हो चुकी होती है अच्छी खुशबू सूंघने की, तो वो एकदम डिफरेंस कर लेते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का है और कितनी लो क्वालिटी का है। जो मार्केट के अंदर लो क्वालिटी के जो अतर हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ अतर जो फ़्रांस से जब इंपोर्ट किए जाते हैं, या आजकल तुर्की से ज़्यादा अतर आ रहे हैं, स्पेन से भी किसी दौर में आते रहे हैं, और इंडिया चूँकि इसका गढ़ है, और जो मलेशिया है, कंबोडिया है, इन सब ममालिक से अतर को इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आते आते कहीं हाथों में आता है वो, और उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसी डिल्यूशंस की जाती हैं, मिलावट की जाती है, जिससे क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है और क्वालिटी के अंदर फ़र्क आ जाता है। अब क्वालिटी के अंदर जो फ़र्क आता है वो अपने शौक़ से नहीं बनाते, जो सेल करने वाले लोग हैं वो इस वजह से करते हैं कि डिमांड जो है, जो मार्केट में डिमांड है वो सस्ती चीज़ की है। लेकिन वही बात है कि सस्ती चीज़ एक बार बार बार, और जो है महंगी चीज़ वो एक बार। तो इसलिए जो मार्केट के अंदर जो अतर बिक रहे हैं, उसका नुकसान एक बहुत ज़्यादा ये है कि आप जब अच्छा अतर, असल ओरिजिनल अतर इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, तो आपको पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल नोट्स हैं, उसके अंदर ओरिजिनल उसकी खुशबू है। अब जो लोकल अतर इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए फिर अच्छा अतर इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अच्छे ब्रांड का, यानी कि जैसे हमारे पास काफ़ी सिलेक्टिव फ्रेगरेंसेस पड़ी हुई हैं, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी जो कम प्राइस की जो अतर है, 2000, 1500, इसको लेना शुरू करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, तो फिर जो है वो, अब जो बंदा अच्छे तरह इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए कोई मसला नहीं है। उस्मान भाई, आप पूरी दुनिया में इतर ऑनलाइन भेजते हैं, तो आपको कैसे पता लगता है कि किसको कौन सा इतर पसंद आएगा? जी, ये आपका सवाल जो बहुत ज़बरदस्त है, और देखें बड़ी आसान सी बात है कि जो अच्छा डॉक्टर है या अच्छा जो माहिर डॉक्टर है, वो जब तक अपनी पेशेंट की पूरी बात ना सुन ले, तब तक वो अच्छी दवाई भी नहीं लिख सकता और उसको आराम भी नहीं आ सकता। तो हमारे ब्रांड की जो खासियत है, जिसकी लोग तारीफ़ भी ये करते हैं, ज़ुबान से अपनी तो तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हम हर कस्टमर को पूरा टाइम देते हैं। अगर हमारी एक अतर 100 लोगों ने ख़रीदी है, तो इट मीन कि वो हर बंदे को पसंद आएगी। तो हमने कुछ मखसूस अतर रखे हुए हैं जो हर बंदे को पसंद आते हैं, वो रिजेक्ट नहीं होते कभी भी। इसीलिए आपको इस फील्ड का माहिर कहा गया है। जी। अच्छा उस्मान भी, अक्सर सुना है कि जब भी लोग हज और उम्रा करके आते हैं,
तो वो बताते हैं कि मतलब मक्का से ऐसी खुशबू आ रही थी, मदीना मुनव्वरा से ऐसी खुशबू आ रही थी, तो वो उसके बारे में बताएं। वहाँ पे मतलब ये कौन सी खुशबुएं हैं, जो ये कौन से इत्र हैं जो वहाँ पे? बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को, क्योंकि हमारी मार्केट में देखें जो नाम मशहूर होता है उसका, उस अतर का वो नाम रख दिया जाता है, तो वो लोग समझते हैं कि शायद यही अतर जो है ना वो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो जैसे गिलाफ काबा के नाम से एक अतर मशहूर है, तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि गिलाफ काबा को क्या लगाया जाता है, मैं आज मैसेज टीवी के प्लेटफॉर्म से ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो गिलाफ काबा है और हजर अस्वद है, इसको जो खुशबू लगाई जाती है वो ऑर्गेनिक खुशबुओं में से जो ऊद है, जैसे हिंदी ऊद है जो सहाबा के दौर के बाद एक खुशबू ऑर्गेनिक में चलती आ रही है, और ये ज़्यादातर इंपोर्ट होती है इंडिया से, इसका ऑयल जो होता है वो इंडिया से, और इमाम काबा भी यही ऊद लगाते हैं जो इंडिया से, यानी हिंदी ऊद। और कंपोडी ऊद है, ऊद की फील्ड का जो बादशाह है वो ऊद हिंदी है, फिर दूसरे नंबर पे कंपोडी ऊद है। तो बहुत अरसा तक, तकरीबन 10 से 15 साल तक कंपोडी ऊद लगाया जाता रहा है, और उसके अंदर समटाइम चूँकि उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि एक फ़िक्स कंपलसरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है, तो उसके अंदर गुलाब को भी मिक्स करके लगाया जाता है, संदल को भी मिक्स करके लगाया जाता है, और सम टाइम तो शमामा को भी उसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो ये 3-4 अतर का मिक्सचर भी लगाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, और ये हर बंदा लगा नहीं सकता। और इसकी जो कीमत है अराउंड 10,000 से लेकर अराउंड 70-80,000 तक जाती है। ये क्वालिटीज़ का डिफरेंस है। और मार्केट के अंदर जैसे मदीना खुशबू, मस्कुल मदीना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मदीना में भी यही इस्तेमाल होती है, वहाँ पर जो खुशबू इस्तेमाल होती है वो हमारे ब्रांड में बहुत अरसा दराज से हम बेच रहे हैं। और आज जब भी किसी ने ऑर्डर किया तो वो ये लाजमी बताता है कि वाकई में ये वो खुशबू है जो वहाँ की सराउंडिंग से आती है। हतीम का जो एरिया है उसमें हमने अपने अतर का नाम भी हतीम रखा हुआ है, वो भी हतीम के नाम से आता है। और जो मदीना के अंदर जो वहाँ के जो पंखे हैं और वहाँ पर जो वाटर एक पानी सा निकल रहा है, उसके अंदर इससे जो खुशबू निकलती है, वो जो सराउंडिंग में खुशबू है उसका नाम है अलमुआद, जो हमारे पास है। और जो हजर अस्वद के पत्थर को लगती है और जो गिलाफ काबा को लगती है, वो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हिंदी ऊद और कंपोडी ऊद ये बदल बदल के लगाया जाता है। ये थोड़ा सा तेज़ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाए, कोई लाइट अतर मिक्स करके लगाया जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो गिलाफ काबा मार्केट में नाम है वो गिलाफ काबा नहीं है जो उसको लगाया जा रहा है। गिलाफ काबा पे लगाया जाने वाला अतर हो रहा है और गिलाफ काबा अतर हो रहा है। तो ये जो ऊद है ये है थाई ऊद। इसके अंदर कंपोडियन के भी नोट्स हैं, क्योंकि थाई का जो ऑयल है वो कंपोडिया के अंदर भी भेजा जाता है और वो अपने पैटर्न पे इसको बनाते हैं। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी लेदरिश और वुडी बेस है, और सर्दियों के अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो आपको ये बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग देता है। और ये वही लोग लगा सकते हैं, मैं दोबारा बता दूं, कि जो इसके यूज़र हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला है हिंदी ऊद। जो हिंदी ऊद है वो बेसिकली इंडिया से ही ऑब्वियसली आता है। इंडिया में इसके डिफरेंट सिटीज़ हैं, जैसे असम है और कन्नौज है, और तरत की जो लकड़ी है इंडिया में, जो इसके दरख्त बड़े ज़बरदस्त और बहुत महंगे मिलते हैं, तो उसके जो दरख्त हैं उसकी लकड़ी का ये हिंदी ऊद है। और एक ऊद आता है असम का, वो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो ये असम का हिंदी ऊद है। तो ये वाले जो ऊद हैं ये बेसिकली सहाबा के दौर में जो ऊद लगाए जाते, जो खुशबू लगाई जाती थी, वो ऊद से निकाली गई हुई थी। तो ये उन्हीं से ही चलती आ रही हैं, ठीक है। हम ये 100% तो नहीं कह सकते कि उस दौर की ये खुशबुएँ हैं, लेकिन उस दौर में जो खुशबुएँ किस पैटर्न पे वो लोग बनाते थे वो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक खुशबुएँ जो उस दौर की चलते आ रही वो ये हैं। ये जो तीसरा ऑयल है ये है हमारा टोम ऊद। ये तो अब हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया, 1.5 साल बाद हमने दोबारा इंपोर्ट किया था। ये बेसिकली हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया था, अमेरिका के एक ब्रांड से किया था, और इसका नाम था टोम ऊद। अभी चंद को 5-6 बोतल हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो ये मुखल्लत ऊद है, यानी ऊद के मिक्सिंग है जो कि हर बंदा ईज़िली लगा सकता है। ये वाला ये है हतीम, ये हमने इस बोतल में डाला हुआ है, ये मेरे करीब में पड़ा हुआ है। ये हतीम अतर है, जो कि हतीम का जो मकाम है, जो ये खाना काबा के आगे जो साइड है, इसका ख़ास एक हिस्ट्री है। तो वहाँ पर जो खुशबू इस्तेमाल की जाती है वो ये वाली की जाती है।
उसका नाम भी हतीम है, और ये हमारी रनिंग आइटम में से एक आइटम है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक फ्रेगरेंसेस हैं। सो नाजरीन, आप उस्मान बेग फ्रेगनेंस पे अगर आपने कोई ऑर्डर करना है तो आप व्हाट्सएप पे आप ज़रूर उनसे रब्ता करें, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे इजी वे है व्हाट्सएप वाला, क्योंकि हर बंदा जो है वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं करता, व्हाट्सएप ऑलमोस्ट सब यूज़ करते हैं। तो जैसे ही उनकी वेबसाइट भी डेवलप पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपके किन किन सिटीज़ में ब्रांचेस हैं और ऑफिस हैं, और क्या आप फ्रेंचाइजीज भी देते हैं? जी, जो हमारा ऑफिशियल ऑफिस है वो तो मेन ऑफिस लाहौर में है। हमारा डिस्प्ले भी है और यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर डिस्पैच होके जाते भी हैं। और जो हमारी इस टाइम जो ब्रांच है वो फैसलाबाद में है, मिसाकुल मॉल, शेखुपुरा रोड पे मिसाकुल मॉल के अंदर हमारी ब्रांच है। और उसके साथ साथ जो हमारा ऑफिस है वो लाहौर में है। और अब हमारा एक ऑफिस जो है वो पेशावर में हम ऑन करने वाले हैं, क्योंकि KPK के लोग जो हैं वो खुशबू के बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो पेशावर में हमारा जो है वो ऑफिस ऑन हो रहा है। मे भी पॉसिबल है कि ईद से पहले हो जाए और मे भी पॉसिबल है कि ईद के बाद हो। तो मैं बल्कि कहूँगा सब देखने वालों को कि वो पेशावर ऑफिस में लाजमी विज़िट करें, और अब वो वहाँ पर ख़ुद आकर आकर जो है वो अपनी पसंद की खुशबू ले सकते हैं। वैसे भी हम उनकी पसंद की भेजते हैं, लेकिन पेशावर में हमारा ऑफिस है। फर्दर ये कि पूरी दुनिया में हम होलसेल पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को देते हैं, और हमारे बहुत सारे रीसेलर हैं जो हमारी पैकेजिंग में फ्रेगरेंसेस हमारी सेल आउट करते हैं। फिर हमारे ब्रांड में सिर्फ फ्रेगरेंसेस नहीं शामिल हैं, बल्कि कैप्स हैं, लेडीज़ के अबाया हैं, ज्वेलरी है और हनी है। हनी हम बड़ा लिमिटेड काम करते हैं लेकिन प्योर करते हैं, ताकि थोड़ी चीज़ हो, खालिस चीज़ हो। उसके अलावा लेडीज़ के स्प्रेज हैं, लेडीज़ के स्टॉलर्स हैं, हिजाब्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्रांड में हैं, लेकिन हमारी बेसिक लाइन जो है फ्रेगरेंसेस की है। आप फ्रेंचाइजीज का भी आप बताएं कि मतलब आप फ्रेंचाइजीज भी देते हैं? जी बिल्कुल, हमने फैसलाबाद में दी हुई है और पेशावर में हमने अपना ऑफिस दिया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और फिर कियोस्क भी आप किसी मॉल के अंदर एक डिस्प्ले दे सकते हैं। फिर अगर वो नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर एक शहर में ऑफिस को आप लीड करें। लेकिन बेहतर ये है कि फ्रेंचाइज, क्योंकि उसकी सेल अच्छी होती है, तो हम फ्रेंचाइज भी देते हैं। उसकी भी डिटेल व्हाट्सएप पे करके ली जा सकती है, और व्हाट्सएप पे मैं भी रिप्लाई करता हूँ और स्टाफ भी अवेलेबल होता है। तो ये सब हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।